में आप सभी का स्वागत है और सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। और थर्ड ईयर को छोड़े अपन, तो बाकी जो है सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के जो जूनियर बच्चे हैं, वो सारे सभी आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, है ना? आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। और क्या बोलूं मैं, है ना, आज जो है अपन बोल सकते हैं आज का जो कार्यक्रम है ये खुशी का भी है और दुख भी हो रहा है, पर मैं तो दुखी तो होने वाली नहीं हूँ, ठीक है। और जो है गर्व का भी है ना। खुशी इस बात के लिए हो रही है क्योंकि आप लोगों का जो ये शिक्षा का जो चरण है वो आप लोगों ने कंप्लीट किया है। भले ही जो है अभी एग्जाम तो हुए नहीं है, बट हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा भी लग रहा है हम लोगों को कि जो है आप लोगों का 3 साल देखो देखते ही देखते निकल गया, है ना। और सारे लोगों ने जो है सक्सेसफुली जो है इस तीनों ईयर को जो है आप लोगों ने कंप्लीट किया, इसके लिए सभी को बधाई हो। और एग्जाम के लिए भी जो है आपको ऐसा नहीं होना है कि यहाँ से 3 साल आप जा रहे हो फिर बैक आ रहे हो, है ना। ये हम लोग नहीं चाहते, कोई भी टीचर नहीं चाहते। इसीलिए जो है आपको अच्छे से मेहनत करना है, अभी आपके पास समय है ना। और दूसरा चीज है, दुख इस बात का भी हो रहा है क्योंकि जो सीनियर जो थर्ड ईयर स्टूडेंट है, कभी भी एक कॉल करो, है ना, हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं। चाहे वो मैं जया को ले लूं, है ना, नेहा को ले लूं, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बट सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है ना। और क्या है, किसी को भी अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो तो वो सब जो है बखूबी निभाते थे, है ना। इस चीज की मुझे बहुत खुशी है और बहुत अच्छा भी लगता है ये सोच करके। और उम्मीद करती हूँ कि जो जूनियर्स हैं वो जो है अपने सीनियर से ये वाली जो चीजें हैं या और भी कई सारी कुछ क्वालिटीज है जो आप लोगों को सीखना चाहिए, है ना। और तीसरा चीज मैंने बोला कि गर्व की बात है। गर्व की बात इसलिए है क्योंकि इन्हीं बच्चों में से जो है, जैसे अभी आप लोग का 3 साल कंप्लीट हो गया, आप इतने कॉम्पिटेंट हो चुके हैं कि आगे जाकर के जो है आप कंपटीशन एग्जाम फाइट करेंगे, है ना, अच्छी जगह में जॉब करेंगे, ठीक है। तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए तो और कुछ नहीं होगा, है ना। और हम आप सभी को बहुत याद करेंगे, आप लोग भी करना, करेंगे नहीं होना है ना, ठीक है। जैसे देखो अभी हम लोग कई सारे ऐसे बैच यहाँ से निकल गए हैं ना, उसमें से जैसे देखो कुछ स्टूडेंट्स हैं, नीति हो गई, है ना, देखो उसकी जॉब लगी, वो कॉल करके बताई, मैडम को बताई ना, सारे मैडम को मुझे कॉल की थी। हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि एटलीस्ट उसका गवर्नमेंट जॉब लग गया, है ना। भले ही वो रेगुलर नहीं है बट अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कभी भी आप लोग भी कुछ अच्छा अचीव करते हैं तो जरूर हम लोगों को कॉल करके बताइए, है ना। हम सभी लोगों को अच्छा लगेगा। और आप लोगों के साथ जो है कई सारी यादें भी जुड़ी हुई हैं, है ना। उनमें से देखो हमने कई सारा आप लोगों को पढ़ाया, है ना, और डाटा भी बहुत, है ना। डाटा तो बुरा तो लगा होगा लेकिन सॉरी नहीं बोलने वाली क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए थी डाटा, है ना, ताकि आप जो है आगे चल करके अपने आप को अपग्रेड कर सको, ठीक है। इसीलिए अगर किसी को बुरा भी लगा हो, है ना, बाकी जूनियर्स भी सुन लो, है ना, बुरा भी लगने से उसको माइंड में नहीं लेना है इतना, है ना। अगर मैडम डांटती है, टीचर डांटते हैं आपको तो आपकी भलाई के लिए ही डांटते हैं, है ना। और अच्छा भी लगता है आप लोगों को देख करके कि कई बच्चे जो आप लोगों में से हैं कोशिश करते हैं, है ना, कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों को कभी कुछ पढ़ाया गया है ना, मतलब हम लोगों के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया गया, तो कई सारे बच्चे जो इंग्लिश में डेफिनेशन बता देते हैं, है ना। उससे ज्यादा खुशी ना और कुछ नहीं हो सकता, सच बता रही हूँ मैं, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग फाइनल एग्जामिनेशन में भी आप लोग का रिजल्ट ऐसा ही होना चाहिए। प्लस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी जो है ना, सारे लोग अगर इंग्लिश में बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। कोशिश जारी रखिए, है ना। और आप लोगों के साथ देखिए यादें तो कई सारी हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली यादें हैं। कोई बता सकता है, गेस कर सकता है? मनाली, है ना, जो मनाली का टूर था वो कभी भूला नहीं जा सकता, है ना। देखो हम लोग जो थे 43 लोग थे सारे, है ना। और आप लोगों की मैं तारीफ इसलिए करूंगी क्योंकि जैसा हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया था आप सभी लोगों को, है ना, कि हमको ट्रेन में जाना है, यहाँ उतरना है, वहां उतरना है, लेकिन कहीं भी जगह जो था आप लोगों ने कोई गड़बड़ी नहीं किया ना, है ना। तो जैसा डिसिप्लिन आप लोगों ने मेंटेन किया था ना, वैसे आपको पूरी लाइफ मेंटेन करना है,
है ना? ये उम्मीद कर सकते हैं ना हम? यस मैम। ठीक है, और हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है। देखो कभी मेहनत के बिना, हार्ड वर्क के बिना कभी कुछ हासिल नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं। नहीं, है ना? और आप सभी को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक ठीक है? यू मैम। आप थैंक यू सभी मैम। लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, है ना? और दूसरी तालियां आप लोगों ने जो मेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो बहुत बखूबी निभाया है, उसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। ठीक है? और तीसरी तालियां जो थर्ड ईयर के जो 2 स्टूडेंट हैं, इन सर्विस स्टूडेंट, है ना? पहला कांति और दूसरा ललिता। ठीक है? देखो कभी भी इन सर्विस जो होते हैं ना वो ऑलरेडी जॉब में होते हैं, उनकी आदत होती है हमेशा आराम करने की, किसी की बात नहीं सुनने की या और कुछ, है ना? बट अगर ये कांति और ललिता अपनी लाइफ में अगर ये पंक्चुअलिटी मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन अगर मेंटेन करती हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है। तो इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, है ना? और देखो ललिता की देखो बेबी है छोटी, है ना? और वो लड़की जो है आज तक हमको कभी एक्सक्यूज नहीं दी, है ना? कभी एक्सक्यूज नहीं दी कि मैडम मेरी छोटी बच्ची है, मैंने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, है ना? तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारी संस्था में जो इस संस्था को गौरवान्वित कर रहे हैं। ठीक है? फिर इमोशनल हो रहा हो भाई, इमोशनल नहीं होना है, ठीक है? और देखिए आपके जितने जूनियर्स हैं ना वो कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो उनका मेहनत आज दिख रहा है ना, डेकोरेशन से लेके जो उनका परफॉर्मेंस है वहां तक, है ना? सारा काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, इसके लिए भी बधाई और इसके लिए भी तालियां हो जाए, है ना? और देखिए उनमें से मैं सारे प्रोग्राम का या डांस का तो नाम नहीं ले सकती, सारे लोगों ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है? और उनमें से एक है रानी की शायरी। यस मैम। यस मैम। दूसरा नाम लेना चाहूंगी मैं, संतोषी और मिताली। उन लोगों ने जो था मुझे टीचर्स डे में भी सरप्राइज कर दिया था। और आज भी देखो उनका क्रिएटिविटी ऐसे दिखना चाहिए ना, तभी जो है यूनिक होते हैं बच्चे या स्टूडेंट जो है यूनिक होते हैं और हमेशा फर्स्ट पोजीशन अचीव करते हैं ना। ठीक है? सभी को बधाई हो और सभी को मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके सुंदर वचनों के लिए। हम आपके वचनों का अपने जीवन में पालन करेंगे। एक बार फिर से जोरदार